बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्ज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम सीरत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत होने वाले तमाम अहबाब व इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप आज एक तकरीब में आए हैं, एक महफिल में आए हैं, एक जलसे में आए हैं, एक प्रोग्राम में आए हैं। तो जब इंसान किसी जगह पर जाता है तो वहाँ की अहमियत के बारे में जब इंसान को पता होता है तो फिर इंसान के दिल में उस जगह पर जाने की अहमियत आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात करनी हो तो उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मैं पाकिस्तान के सदर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो आज हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में आए हैं। तो आज इस महफ़िल की फ़जीलत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़िक्र हो रहा होता है, उस सारी की सारी मजलिस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक फ़रिश्ते घेर लेते हैं। और वो घेरना सिर्फ इतना ही नहीं होता कि इस तरफ से शुरू हुए और इस तरफ आकर ख़त्म हो गए, बल्कि जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान खला है, फरिश्ते एक दूसरे के ऊपर जुड़ते चले जाते हैं। और उस महफिल को सिर्फ दाएं से नहीं, बाएं से नहीं, सामने से नहीं या पीछे से नहीं, बल्कि चारों तरफ से उस महफिल को घेर लेते हैं और आसमान तक उनकी कितार बढ़ती चली जाती है। और महफिल के इख्तिताम पर जब सारे फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर होते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल जानने के बावजूद पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह फ़लाँ जगह पर तेरे और तेरे नबी का ज़िक्र हो रहा था, हम उस ज़िक्र को सुनकर आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उनकी चाहत क्या थी? तो वो फरिश्ते जवाब देते हैं कि उनकी चाहत अल्लाह आपसे मग़फ़रत तलब करना थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहना, मैंने उन तमाम लोगों की मग़फ़रत फरमा दी। और अगली बात सुनिए कि मैंने उन तमाम लोगों की मग़फ़रत फरमा दी। तो एक फ़रिश्ता कहता है कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, एक आदमी वहाँ से गुज़र रहा था, उसकी नीयत उस महफ़िल में जाने की नहीं थी, वो सिर्फ़ वहाँ से गुज़र रहा था। तो उसने चंद अल्फाज उस महफ़िल में आपकी तारीफ़ के सुन लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तुम गवाह रहना कि उसकी नीयत अगर इस महफ़िल में आने की नहीं भी थी तो उन चंद अल्फाज की बदौलत ही मैंने उसकी मग़फ़रत कर दी। तो हम जिस जगह पर आए हैं ये बड़ी ही कीमती जगह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो नेमतें अता फरमाई हैं। आज की इस महफ़िल का उन्वान है सीरत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। मैं सीरत पर बिल्कुल आखिर में जाकर बात करूँगा, सिर्फ चंद अशआर की ज़ुबान में। उससे पहले मैंने आपको एक मुख्तसर सी बात समझानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो नेमतें अता फरमाई हैं। एक नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना। शुक्र की नेमत इंसान उस वक़्त अदा करता है जब इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई इनाम मिलता है, जब इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई नेमत मिलती है, जब इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई फ़ायदा हासिल होता है तो उस वक़्त इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम जितना मेरा शुक्र करते जाओगे मैं उतना ही तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता चला जाऊँगा। दूसरी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सब्र का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह की मदद कर हासिल करो तुम सब्र के ज़रिए से। सब्र की नेमत कब इस्तेमाल होती है?
जब इंसान पर कोई मुसीबत पहुंचती है, जब इंसान पर कोई आफत आती है, जब इंसान को कोई शर का सामना करना पड़ता है, तो उस वक़्त इंसान को सब्र करने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सब्र के ऊपर कायम रहने की दुआ मांगनी चाहिए। तो ये जो दूसरी नेमत है, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आफत का आना है, वो आफत चाहे दुनियावी किस्म की हो, वो आफत चाहे आखिरत की हो, वो आफत चाहे नमाज का नुकसान हो जाना हो, या वो आफत चाहे दुनिया का कोई नुकसान हो जाना हो, वो आफत चाहे इंसान के जिस्म का किसी हिस्से के नुकसान का हो जाना हो, वो आफत चाहे इंसान की रूह के किसी हिस्से का नुकसान हो जाना हो, तो किसी भी नुकसान से, किसी भी आफत आने की सूरत में इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सब्र वाली नेमत इस्तेमाल करनी है। लेकिन इससे भी बढ़कर तो इंसान इन आफात और शरूर से बच कैसे सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का असल मकसद तो ये होना चाहिए कि इंसान जिस्मानी नुकसान से भी महफूज रहे, इंसान बातनी नुकसान से भी महफूज रहे, इंसान रूहानी नुकसान से भी महफूज रहे, इंसान इस दुनिया की तमाम आफात से भी और आखिरत के तमाम शरूर से भी इंसान महफूज रहे, कब्र के अजाब से भी इंसान महफूज रहे, आखिरत के हिसाब से भी इंसान महफूज रहे और जन्नत को इंसान पाले। ये कब होगा? जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाता है, जैसे बेटा अपने वालिद की पनाह में आ जाता है, तो उसको ये मालूम हो जाता है अब मैं दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर लूँगा, क्योंकि मैं अपने बड़े की पनाह में आ गया हूँ। तो हमारे तो सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाता है, तो उस वक़्त इंसान दुनिया के और आखिरत के तमाम आफात और शरूर से महफूज हो जाता है। इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाना 3 काम की वजह से ज़्यादा होता है। वो 3 काम बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पहला काम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन कामिल का होना। यकीन कामिल के होने का मतलब क्या है? कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यह यकीन हो कि अगर मुझे कोई फ़ायदा पहुँचता है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पहुँचता है, और अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचता है तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पहुँचता है। अगर मेरा कोई दुनियावी नुकसान हो वो भी अल्लाह की तरफ से है, अगर मेरा कोई उखरवी नुकसान हो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। जब इंसान का ये यकीन अल्लाह पर बन जाता है तो फिर उस इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह के दरवाजे खुल जाते हैं। वो खुल क्यों जाते हैं? उसकी दूसरी वजह यह है कि जब इंसान को अल्लाह पर यकीन आ जाता है तो फिर इंसान के लिए अल्लाह की माननी आसान हो जाती है। क्यों? जब इंसान को ये मालूम हो जाएगा कि मेरी सारी की सारी ज़रूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी करनी है, मुझे सारी की सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता करनी है, मुझे सारे के सारे नुकसानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बचाना है, तो फिर इंसान जुस्तजू करता है, फिर इंसान तलाश करता है। किस बात की? इस बात की तलाश करता है कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुझे अपना मुकर्रब बंदा बना ले, अपना नेक बंदा बना ले। तो फिर इंसान के लिए नेक अमाल का करना आसान हो जाता है। जब इंसान को अल्लाह पर यकीन आता है तो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में चला जाता है, और अल्लाह पर यकीन इंसान को उस वक़्त आएगा जब इंसान को नेक अमाल करने होंगे। जब इंसान नेक अमाल करता है, उन नेक अमाल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है, और उस रहमत के मुतवज्जे होने पर फिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में चला जाता है। और जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसको तमाम आफात से और तमाम शरूर से अपनी हिफाजत में ले आते हैं। तो आज की इस महफ़िल के उन्वान पर मुख्तसर सी बात करके अपने अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कहाँ से इब्तिदा करूँ, कहाँ से इंतहा करूँ, कहाँ से इब्तिदा करूँ, कहाँ से इंतहा करूँ, कहाँ से लाऊँ ज़ुबां मौला तेरी मैं सना करूँ। मेरी सोच है महदूद सी, मेरी सोच है महदूद सी, मेरे कलम में इतनी सकत नहीं कि तेरी बड़ाई मैं बयां करूँ और उस बयां से वफा करूँ। मौला तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है, मौला तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है, तेरी बात न हो तो कोई बात ही नहीं है। मौला मेरे किसी काम की इब्तिदा नहीं होती जब तक मेरी ज़ुबान से तेरी सना नहीं होती। ऐसे मज़ा नहीं आएगा। आप हजरात एक ज़ुबान होकर कहें सुभान अल्लाह।
जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई पर यकीन है उतनी बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। जितनी बुलंद आवाज़ से कहेंगे उतनी फरिश्तों की कतारें बढ़ती चली जाएंगी। बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह, एक आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। मेरे दर्द दिल की दवा है तू, तेरी शान जल्ला जलालुहू। तुझे ढूंढता हूँ मैं चार सू, तेरी शान जल्ला जलालुहू। ये दिल काबा बने मेरा और आंखों में मदीना हो। या खुदा तेरी खातिर मेरा मरना, तेरी खातिर मेरा जीना हो। और कैसा मरना हो कि नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। ना कट मरूँ जब तक ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कौन ख्वाजा बतहा? अगर आप सुनना चाहते हैं कौन ख्वाजा बतहा तो एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। कौन ख्वाजा बतहा? कौनैन की तख्लीक का आका तो सबब है, इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। तो आहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासी तेरा नाम लक़ब है। वल फजर का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल लैल तो आका तेरी जुल्फों का लक़ब है। सीरत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम्हें सीरत के अशार सुनकर इतनी कम आवाज़ में सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए, बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, जरा तवज्जो से सुनिए कौन ख्वाजा बतहा। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूहे मोहम्मद बनाया गया, फिर उस नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफ़क़त है बेहद्दो बे इंतहा, उसकी रहमत तख़य्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। और हशर का डर मुझे किस लिए हो ए कासिम, हशर का डर मुझे किस लिए हो ए कासिम। मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो टूटी जबर महकूमी की जंजीरें, बशर की पेशवाई के लिए शम्सो कमर आए। हुजूर आए तो इम्कानात हस्ती भी नजर आए, तमद्दुन आया, तहजीब आई, अमन आया, करार आया। हुजूर आए तो आलम पर बहार आई, निखार आया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर उजालों में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। फलक खूबसूरत सजाया न हुंदा, किसे शायद आविए थे साया न हुंदा। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। फलक खूबसूरत सजाया न हुंदा, किसे शायद आविए थे साया न हुंदा। नाए अर्श कुर्सी न चंद तारे, शबो रोज दे ए न हुंदे नजारे। न जिन्नो बशर दे न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा। न हूरा दे किस्से न आदम न हवा, ना याकूब यूनस न यूसुफ जुलेखा। न तख्ता दे ताजा दे सुल्तान हुंदे, ना महल्ला दे वाली न दरबान हुंदे। हवाए न हुंदी न हुंदा ए पानी, न मिलदी किसे नू ए जिंदगानी। न अर्शो फरश ते न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न हुंदा ज़हूरी। खुदा दी कसम जमाने ते कुछ भी न हुंदा ज़हूरी, अगर सब ने सोहना मोहम्मद बनाया न हुंदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक इन अल्फाज की हाज़िरी को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।